सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, ड्रीम इलेवन वर्सेस क्रिकेट बैटिंग। असल में ड्रीम इलेवन है क्या, पर्दे के पीछे कहानी क्या है और क्रिकेट बैटिंग है क्या। तो ये ज़्यादा फॉलोअर्स इस चैनल के क्रिकेट बैटिंग वाले हैं जो क्रिकेट के ऊपर बैटिंग करते हैं। बाकी जो ड्रीम इलेवन वाले ये वीडियो देख रहे हैं या ड्रीम इलेवन पहले खेल चुके हैं या अभी भी खेलते हैं, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए। इस वीडियो में कुछ राज हम फाश करने जा रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हम पहले तो देखेंगे ड्रीम इलेवन का कॉन्सेप्ट पैदा कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसकी जन्मभूमि क्या थी। तो ड्रीम इलेवन बेसिकली कोई आइडिया नहीं था खुद से बना हुआ, ये एक कॉपीड आइडिया था जो कि हर वर्ल्ड कप में फैंटेसी फुटबॉल लीग आती थी उसके अंदर ये चलता था। फिर ये क्रिकेट के अंदर बिग बैश T20 की वेबसाइट के ऊपर चलने लग गया, फैंटेसी बिग बैश। उसके ऊपर प्राइज मनी रखा गया, उसकी टोटल कॉपी बनाई गई ड्रीम इलेवन के नाम पर। पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया हुआ था कि इसको चलाना कैसे है। अब बनाया कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब एक चीज़ छोटी होती है ना, हम समझते हैं कि अब ये बड़ी हो गई हुई है तो ये जिसने बनाई है आज भी वही उसका मालिक है। ऐसा नहीं होता। ऐसे ब्रांड्स जो कि आपकी मुल्क की जनता का माइंड कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये बेसिकली पीछे से गवर्नमेंट आपकी बैठ के चला रही होती है। फिर ये कुछ ही परसेंट फीसद हिस्सेदारी या टोटली कंपनी ली जाती है। सिर्फ डमी CEO आपको नजर आता रहता है कि हाँ यार इसने ये कंपनी बनाई थी, ये ऐप इसने बनाया था, इंस्टाग्राम इसने बनाया था या फेसबुक इसने बनाया था। लेकिन फेसबुक के पीछे CIA बैठी होगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है, आपको पता ही है। पहले भी 50,000 का चैनल था, अच्छा भला। आप लोगों को ऐसी बातें बता बता चैनल ही नहीं रहा। लेकिन जितना पर्दा उठा सकता था मैंने आपके सामने उठाया। अब आगे चलते हैं। फुटबॉल फैंटेसी से ये बिग बैश फैंटेसी बनी, बिग बैश फैंटेसी टीम से ये ड्रीम इलेवन, माई सर्कल 11 और ऐसे भरपूर ऐप जितने भी हैं वो बनते गए। अब अगला हमारा पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो ट्रेनिंग टू बी ए फंटर। फंटर क्या होता है, ड्रीम इलेवन वालों को मैं बता रहा हूँ कि फंटर वो होता है जो कि गैम्बलिंग करता है, जो कि मैच में सट्टा लगाता है और उसके रिटर्न के ऊपर या प्रॉफिट या लॉस दोनों साइड मतलब कि उसकी ओपन होती है जब भी वो माल लगाता है। तो उसका ये एक टाइप का आप कह लें कि एक बिजनेस है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक बिजनेसमैन है। इसी तरह बैटिंग के अंदर उसको फंटर कहा जाता है। जी हाँ, फंटर। अब ड्रीम इलेवन वालों की ट्रेनिंग क्या हो रही है, ये मैंने आज से 3 साल पहले वीडियो में बोला था कि ड्रीम इलेवन वालों की ट्रेनिंग है वो ग्राउंड रूट से हो रही है। ग्राउंड रूट कैसे कि अंडर 14 से ही प्लेयर सेलेक्ट करना शुरू कर दिए, बच्चा ही उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वो अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला और फिर अंडर 23 खेला या सीधा ही टीम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रास रूट है उस लेवल से प्लेयर उठाया गया। तो अब दुनिया ये परेशान थी, बैटिंग की जो माफिया है उसको मैं दुनिया बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा कैसे लाया जाए। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनिएगा कान खोल के, कि कुछ ऐसा कैसे लाया जाए जिससे फंटर की भी ब्रीडिंग शुरू की जाए ग्रास रूट लेवल से। जब वो बच्चा हो उसको जुए की लत लगा दी जाए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ये वो खेलता रहे। कब से, मतलब वो बच्चा बड़ा हुआ नहीं, उसको पता लगा ना कि बड़ा भैया खेलता है या दोस्त खेलता है या ये खेलता है, तो अभी उसका खड़ा होना भी नहीं शुरू हुआ या खड़ी होना भी नहीं शुरू हुई तो वो ड्रीम इलेवन खेल सकता है। अब ग्रास रूट लेवल से जो है वो फंटर तैयार किए जा रहे हैं, गैम्बलर्स तैयार किए जा रहे हैं, सट्टेबाजी के प्लेयर तैयार किए जा रहे हैं ड्रीम इलेवन से। ये बात मैंने 3 साल पहले की थी और आज ये बात जो समझदार लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर वो भी ये बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेशक मेरी बात हिट हो ना हो,
अगलों की वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, लेकिन बात जो सच्ची है वो सच्ची है होनी चाहिए। कौन किसकी वीडियो ने राज खोला ये भाड़ में गया, लेकिन आप जानते हैं कि जेड ने आप लोगों को ये बातें काफ़ी पहले बताई हुई। जी हाँ। फिर क्या हो रहा है, हॉर्स ब्रीडिंग हो रही है। हॉर्स ब्रीडिंग क्या है कि ब्रीड किया जा रहा है हंटरों को। आगे चलता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉपुलेशन स्कैम क्या है। पॉपुलेशन स्कैम क्या है ड्रीम इलेवन का। अब ऑनलाइन के ऊपर अगर आप देखा जाए तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते। जिनके पास है वो भी डर डर के खर्च करते हैं। लोग सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं, सेल पे लगी चीज़ें ढूंढते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं, और इसी तरह उनके साथ स्कैम भी होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं यार ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, और आगे से मिलता सिर्फ क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक हो गया। तो अब पॉपुलेशन मनी स्कैम क्या है। पॉपुलेशन मनी स्कैम ये है कि लोगों को कोई ना कि बड़ा कुछ है, बड़ा अमाउंट देना है, लोगों को 25-50 रुपए देने हैं, बस 100 रुपया देना। अब होगा क्या, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है 100 करोड़ से ऊपर की, वो पॉपुलेशन अगर 1 रुपया भी दे ड्रीम इलेवन को तो कितना बन गया भाई डेली का। तो ये अब उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल चुकी है। ये बेसिकली अब माइंड कंट्रोल बन चुका हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। तो आप लोगों का वो जो चिल्लर का पैसा है ना, वो इनके लिए चिल्लर बिल्कुल भी नहीं है, वो इनके लिए पिल्लर है। जी हाँ, बिल्डिंग का पिल्लर है, कि अगली बिल्डिंग का पिल्लर जो है इनके चिल्लर से बनाना है, दुबई में या अमेरिका में या जहां पर भी, या कहीं बहनचोद बीच के ऊपर घर ले लेना। अब हो क्या रहा ड्रीम इलेवन के अंदर, ये 2 करोड़ जीत गया, ये 2 करोड़ जीत गया, होगा क्या, एक लड़का पकड़ा जाएगा गरीब घर का, या अपने ही स्टाफ का, या अपने ही स्टाफ की किसी फैमिली का मेंबर, उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा। उसको कहा जाएगा भाई तू फेमस होने वाला है और तुझे घंटा चाहिए, लेकिन तूने ये बात नहीं बतानी है कि तू घंटे में कुछ भी नहीं जीता हुआ। बस तूने ये कहना हाँ हाँ हाँ, मैं जीता हूँ। इसके लिए तुझे उम्र भर के लिए हम तेरी एक सैलरी लगा रहे हैं। अब वो क्या है, उसका मुंह बंद रखने के लिए। अब वो क्या है, वो पैसा उनको शिफ्ट हो ही जा रहा है। अब गैम्बलिंग के अंदर लीगलाइजेशन का भी एक पॉइंट उठा है। अब वो पॉइंट क्या है कि जी इंडिया में गैम्बलिंग लीगल होनी चाहिए। अब वो की कैसे जाएगी, वो ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स के सर पे ही की जाएगी। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं ही नहीं, ये वेबसाइट के ऊपर आप ये जरा आर्टिकल पढ़े, ड्रीम इलेवन एंड आईपीएल 2020 इलीगल गैम्बलिंग एंड इंडियन स्पोर्ट्स। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग हैज बीन overburdened with scandals in recent years. In the UAE, the den of cricket gambling, the IPLs conduct long sponsorship। ये मैं आपको सारा हिंदी में, अब बोल रहा हूँ ना, आपको हिंदी में बताऊंगा। मैं पढ़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ, पढ़ मैं चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ड्रीम इलेवन हैज सेलिब्रेटेड विद जॉय नॉट ओनली बाय फैंस। मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, sponsorship of Dream 11 has been celebrated with joy only fans and players but also by the shadowy illegal betting world। जी, ड्रीम 11 की कामयाबी फैंस ने और क्रिकेट के प्लेयर्स ने तो मनाई, साथ साथ भैया किसने मनाई, ये जरा लाइन पढ़िएगा, ऑल्सो बाय, ये पढ़िएगा जरा, ऑल्सो बाय इलीगल बैटिंग वर्ल्ड। ये लाइन को मैं जूम कर रहा हूं, ये पढ़ें कि खाली प्लेयर्स और फैंस ने एंजॉय नहीं किया इस ऐप को, ऑल्सो बाय शेडवी इलीगल बैटिंग वर्ल्ड। अब शेडवी को सीक्रेट जुबान में, कोड वर्ड में क्या कहते हैं शेडवी को, शेडो को क्या कहते हैं, परछाई। तो बैटिंग की एक परछाई है, एक बैटिंग माफिया है जो कि मैच का स्क्रिप्ट बना रहा है, रोज बैठा हुआ कि इतने प्लेयर इतने रन बनाएगा, इतना ये होगा ये होगा ये होगा, ये चलेगा ये नहीं चलेगा, बैटिंग पैसा किधर लगना है, भाव क्या निकालना है, कटिंग क्या हो रही है, मतलब कि सब कुछ ये किधर है, ये आपको समुंदर के ऊपर वाली लहरों के ऊपर ये काम नजर आ रहा है। लेकिन एक समुंदर जो है उसका जहाज ऊपर वाली लहरों के नीचे भी है, गहराई में भी, वो है शेडो। ये वो बैटिंग का शेडो है कि जो क्रिकेट बैटिंग को प्रमोट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स बैटिंग को, उसको
परवान चढ़ाने के लिए। तो अब बेसिकली ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये वो कहते हैं कि बच्चों मत, इधर से छूटते हो इधर आ जाओ, इधर से छूटते हो। बेसिकली कभी भी एक बड़े ब्रांड की, एक बड़ा ब्रांड ले लेते हैं, वो कभी भी एक अगर छोटा ब्रांड तरक्की कर रहा है ना तो वो दूर से देखते हैं उसे, और फिर एक टाइम आता है वो दो चार ब्रांड खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में कंपटीशन खत्म करना होता है। अब वो उन्होंने उसके शेयर्स खरीद लिए, कंपनी के वो मालिक बन गए, लेकिन आगे वही बंदे रखते हैं। क्यों? वो एक टॉप लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी है, वो छोटी कंपनियों में आएगी तो उसकी मार्केट को धचका पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अपना मार्केट से कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए वो ये काम करेगी। और ये बातें भाईजान आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये विवेक बिंद्रा के भी चैनल पे चले जाएं, आप किसी के भी बिजनेस के चैनल पे चले जाएं, आपके पूरे वर्ल्ड में आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, वो कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि सबकी फटती है। अब यहाँ पर क्या है जी, अनदर कॉन्वर्टेशनल controversial development has been the recent decision by the board of control of cricket in India, BCCI, to remove anti-corruption officer attached to the each team in latest edition। सुनो जी, कि मैंने आप लोगों को कितनी दफा बोला कि एंटी करप्शन का ये काम बिल्कुल भी नहीं है ना आईसीसी का कि फिक्सिंग रोकी जाए। उनका ये काम है कि हमने जो फिक्सिंग की है उसके अलावा फिक्सिंग ना हो सके। इतने सीधे लफ्जों में समझा दिया, उफ क्या याद करेंगे आप। मतलब ये मैं बातें आपको करता था, और यहाँ पे बीसीसीआई ने एंटी करप्शन की ऑफर्स हटा दिए, क्योंकि उनमें से फिक्सिंग की बू आ रही थी। उन्होंने नए अगले एडिशन में 2021 में अपॉइंट कर दिए एंटी करप्शन ऑफिसर्स। किस लिए होते हैं? फिक्सिंग रोकने के लिए। उन्हीं में से फिक्सिंग की बू आने लग गई। वाह रे वाह, ये बातें हमारी आज से 3-3, 4-4, 10-10 साल पुरानी है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोगों को आके बताई हुई, आज सच हो रही है आपके सामने। फिर यहाँ पर रिमूवल ऑफ एंटी करप्शन इज एन अटर डिसरिगार्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ लोधरा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। सीबीआई रिपोर्ट मैच फिक्सिंग एंड रिलेटेड, ये आप पढ़ सकते हैं आगे। मैच फिक्सिंग साइट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, jurist.org, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ड्रीम 11 और कैसे ये इन्वॉल्व है। अब मैं आपको अगले आर्टिकल पे लेके जाने वाला हूँ। अगला आर्टिकल बड़ा मज़ेदार है। ये है टेक्नोलोब साइट। इन्होंने, ये लड़का है, इसने अपनी कहानी लिखी है ड्रीम 11 की, और इसने अपनी कहानी नहीं लिखी है, इसने इतनी डेप्थ में ड्रीम 11 की रिसर्च की है कि हेड्स ऑफ। अगर ये भाई कहीं पे वीडियो देखे तो कमाल है यार, सलूट है कि अपना गम जो है वो रो रो कर नहीं मनाया गया, बल्कि खोद खोद के मनाया गया ड्रीम 11 के खिलाफ। वाह वाह, सबूत इकट्ठे किए गए। अब दिस क्रिटिकल सीजन इज गोइंग, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा कि ड्रीम 11 ने टाटा बायजूस 2020 की जो इनके थी स्पॉन्सरशिप, बायजूस था, टाटा था, पतंजलि था और अन अकेडमी था। कोई भी नहीं जीता, ड्रीम 11 ने कैप जीत गया। जी हाँ, इतनी पावर होगी एक ऐप की। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इसलिए लाए जाते हैं, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है जो मैं बातें आपको करता था, कि बड़े बड़े खिलाड़ी इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि उनकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग होती है, अंधाधुंध फैन फॉलोइंग होती है। जान दे देंगे फैंस उनके पीछे, मार देंगे, कट मरेंगे, ऐसी फैन फॉलोइंग होती है। तो महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को और ऐसे बड़े बड़े प्लेयरों को इन एड्स में लाया जाता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन किन एड्स में काम कर रहा है। इसकी थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए हमें, इस भाई ने बड़ी मेहनत की हुई है। Dream 11 is not a single fantasy cricket app out there. There are plenty of apps out there. These apps are doing a big scam to us. Now you will say, this is that common dude, we can win money from these apps. Total rubbish. These apps are just stealing your money. ये वो कह रहा है, और ये बात मैं भी 110% एग्री करूँगा कि बेटा पैसा पूसा कुछ भी नहीं है। आगे इस भाई ने क्या लिखा हुआ है उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। गेमजी ऐप है, केएल राहुल कर रहा है, ड्रीम 11 एमएस धोनी कर रहा है, बल्लेबाजी युवराज सिंह कर रहा है, वरिंदर सहवाग कर रहा है। ये पूरी लिस्ट चेक करें आप। एमपीएल जो है वो विराट कोहली कर रहा है, सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स कर रहा है। हुआ क्या है भाई? ये आपके गॉड ऑफ क्रिकेट है। फंडरों को, लोगों को, पूरे इंडिया को चूतिया बनाने के लिए जो स्कीम निकली है, ये उसको प्रेजेंट करते हैं।
ये MS धोनी आपके वर्ल्ड कप के हीरो हैं। ये ड्रीम 11 जैसे चूतिया ऐप जो लोगों को सिर्फ चूतिया बनाता है, गरीबों के पैसे ठगता है, 25 रुपये भी उनकी जेब में नहीं रहने देता, उनको एक झूठा उम्मीद लगा रखता है। मैं इसलिए कहता हूँ ये सिर्फ फिक्सर्स होते हैं, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ भाई, ये सिर्फ फिक्सर्स हैं। मेरी नज़र में रंडियाँ हैं, रंडियाँ, बार बार बोलूँगा, ये मेरी ज़ुबान नहीं है। ऊपर वाले बुकियों से जाके पूछो ये कौन है, तो वो भी यही सेम लफ्ज़ लेंगे कि रंडियाँ हैं, नाचती हैं। कई बुकी ये भी बोले, ये बुकियों की ज़ुबान है, कि शाहरुख खान की एक्टिंग करता है जो विराट कोहली लाइव एक्टिंग करता है। ये आप लोगों को सिर्फ चूतिया बनाने के लिए एक बहुत बड़ा माइंड कंट्रोल गेम है और कुछ भी नहीं है भैया। ड्रीम 11 जीतेंगे बैन जो वीडियोस बड़ी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ड्रीम 11 टिप्स, ड्रीम 11 ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो। घंटा फंटर को सिर्फ जुए पे लगा रहे हैं, ताकि जैसे ही फंटर का खड़ा होना शुरू हुआ वो कहेगा अबे जोड़ रहे ड्रीम 11 25 रुपये 100 रुपये, अबे सीधा बैन चुत पेटी खेलेंगे हम, 10,000 लगाएंगे चेन्नई पर। ये होता है फिर स्टार्ट। अब ये स्टार्ट होने वाला है। अब मैं कोई इसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ पकड़ता हूँ आप लोगों के लिए। ये उसका पूरा लिखा हुआ है कि ये कैसे ड्रीम 11 खेली जाती है, इतनी डीप डिगिंग मेरे साइट के ऊपर लिखा हुआ है। वाई दीज आर एप्स आर नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। अब ये मज़ेदार सुने, गूगल ब्रिंग बैक पेटीएम ऐप आफ्टर रिमूविंग इट फॉर गैम्बलिंग पॉलिसीज। हाँ जी, और ये हुआ भी क्या है, गैम्बलिंग की वजह से तो हुआ बीच में ड्रीम 11 की वजह से भी हुआ कि पेटीएम गूगल पे ने रिमूव कर दिया था। फिर आगे चलते हैं। वाई दीज एप्स आर सो पॉपुलर। भुवन बम एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, KL राहुल, युवराज सिंह, हर कोई जो है वो कर रहा है। ठीक है, हाउ दीज एप्स आर डूइंग फ्रॉड एंड स्टीलिंग योर मनी। हाँ जी, अब ये स्टीलिंग योर मनी के अंदर इसने बड़ी प्यारी चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है, कहते हैं लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ड्रीम 11। लास्ट ईयर आई मेड 2 ड्रीम टीम्स। कहता है मैंने 2 टीमें बनाई पिछले साल। ये मेरी अपनी स्टोरी है, बता रहा है वो खुद की। द मैच इज बिटवीन राजस्थान रॉयल एंड चेन्नई सुपर किंग। आई ज्वाइन द सेम कॉन्टेस्ट विद बोथ टीम्स इन केस इफ वन टीम डजेंट परफॉर्म वेल देन अदर टीम विल डू। उसने कहा मैंने दोनों टीमें बना ली कि अगर एक अच्छी ना खेले तो दूसरी टीम में बना लूँ, एंड दैट हैपेंड टू वन ऑफ माई टीम। कहता है यही हुआ, मेरी एक टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और दूसरी ने बुरा कर दिया। तो कहता है मैं बहुत हैप्पी था कि मेरी टीम 1 जो थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म की, वॉज इन टॉप रिजल्ट्स, आई वॉज अबाउट टू विन प्राइज मनी। कहता मैं अभी पैसा जीतने ही वाला था, बट वट हैपेंड आफ्टर रिजल्ट इज हार्ट ब्रेकिंग। कहता दिल ही टूट गया जब रिजल्ट आया। ठीक है, माई टीम 2 विच डिड नॉट परफॉर्म वेल इज सेलेक्टेड एंड द अदर वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम। अल्टीमेटली आई ऑल्सो आई लॉस्ट माई मनी विच आई इन्वेस्टेड इन द कॉन्टेस्ट। अब वो क्या लिख रहा है कि भैया हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए दिल तोड़ने वाला तब था कि जब मेरी घटिया टीम को सेलेक्ट कर दिया गया और जिस टीम ने मेरा प्राइज मनी विन करना था उसको मतलब कि हटा ही दिया गया वहाँ से कि चलो भाई घंटे पे चढ़ो। अब ये खाली इसकी स्टोरी नहीं है, ये आपकी भी स्टोरी होगी जो ड्रीम 11 खेलते हैं या खेल चुके हैं। दिस केस हैज़ हैपेंड नॉट ओनली विद मी बट थाउजेंड भी नहीं, लैक्स ऑफ पीपल लिखना चाहिए आउट देयर। आई एम राइटिंग दिस आफ्टर टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रॉम माई ओन फ्रेंड्स एंड डीप रिसर्च। मतलब कि दोस्तों से पूछ के ये वो पूरी रिसर्च करके ये भाई ने कमाल का एक्ट मतलब कि लिखा हुआ है, फाड़ के रख दिया ड्रीम 11 की। लेट्स हैव ए लुक ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ड्रीम 11। ये इनकी मार्केट वैल्यू है $1 बिलियन की। तो ये भाई आप लोगों का 25-25 रुपये से ना, 100 रुपये 50-50 रुपये से $1 बिलियन की मार्केट वैल्यू इनकी, मेरा ख्याल 2020 का ये आर्टिकल है। तो ये इनकी ये वैल्यू है। अब आप बोलें मैं तो ड्रीम 11 खेलूंगा, तो भाई मैंने कब रोका, जाके चूतिया बनते रहे। लेकिन ड्रीम 11 आपको कह रहा है कि जाके क्रिकेट बैटिंग करो, क्रिकेट बैटिंग करो। ड्रीम 11 के अंदर आपका इतना मुकाबला चल रहा है, आपकी टीम परफॉर्म कर भी देती है, फिर भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसको किसी खाते में नहीं लिखा जाता। ऊपर प्लेयर लाए जाते हैं, नकली प्लेयर। बॉट की स्ट्रेटजी ऐसी है, एल्गोरिथम ऐसा है कि आपके प्लेयर ऊपर आ ही नहीं सकते बेशक वो अच्छा परफॉर्म कर दें। ये भाई जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एल्गोरिथम्स होते हैं, माइंड कंट्रोल होता है आपका पैसा हड़प करने के लिए। ये बातें चीख चीख के ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि आप लोगों को समझ आए। अब लीगल इलीगल बैटिंग आ जाते हैं। ड्रीम 11 को लाया गया है, जुआ तो चल ही रहा है ड्रीम 11 के ऊपर। 25 जीत लो, 2 करोड़ जीत लो, 50 रुपए दे के फाइनल ग्रैंड लीग खेल लो, ये खेल लो, जुआ तो चल ही रहा है। अब वो कह रहा है कि बैटिंग का पैसा बाहर बढ़ा जा रहा है, बैटिंग का पैसा इंडियन गवर्नमेंट के किसी काम नहीं आ रहा। अब ये ऐप के थ्रू बैटिंग लीगलाइज करने के लिए मेरा ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट तैयार है।
अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं तैयार है तो कई स्टेट्स ज़रूर तैयार है, क्योंकि उनको अब पता लगा है कि इतना पैसा बैटिंग में है। तो एक तो ये चीज़ होने वाली है ड्रीम 11 की, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है ना तो वो ये होने वाली है कि शायद इंडिया में बैटिंग लीगलाइज हो जाए ड्रीम 11 की वजह से। पहले लोगों को उन्होंने क्या लगाया, मुंह को खून ड्रीम 11 का, लाल रंग का ड्रीम 11 का। जब मुंह को खून लगेगा फिर बेटा जहाँ वो बोलेंगे ना वहाँ पे आईपीएल में आके, वर्ल्ड कप में आके या किसी भी टूर्नामेंट में आके बैटिंग तो करनी पड़ेगी। अब ड्रीम 11 में क्या चांस है जी, 25-50 देते रहे 2,000 हार गए, 5,000, 10,000, लाख हार गए, देते रहे 2-2 टीमें, 4-4 टीमें बन रही हैं, हर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा रही है, कोई काम नहीं आ रहा। क्यों ऐसा जुआ खेला जा रहा है? इससे तो बेहतर ये है कि आज दिल्ली जीतेगा कि लखनऊ जीतेगा, आज गुजरात जीतेगा कि हैदराबाद जीतेगा, उसके ऊपर पैसा लगा लो, बुकी पैसा तो देगा। अगर आपको लगता है जी बुकी पैसा नहीं देगा, आप मेरे पास आए, मैं आपको ऑनलाइन आईडी लेके दूंगा। ऑनलाइन आईडी आप लें, पैसा जीते, अगले दिन अपने अकाउंट में पैसा लेकर जाए। यहां पर अब अगला जो है ड्रीम 11 ऐप का सबसे बड़ा, अब आप लोग कहेंगे कि ये अगला पॉइंट कमाल का है, वो ये है कि कोई भी गेम बनती है या कोई ऐप बनता है, उसकी इन गेम एक करेंसी चलती है, और वो बेसिकली उस गेम के टोकन्स होते हैं जो उस गेम के अंदर चलते हैं, जिससे उस गेम की इकोनॉमी डेवलप होती है, उसकी सेल ग्रोथ होती है, हर चीज़ होती है, और जो कस्टमर होता है, जो गेमर होता है, वो हैप्पी रहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं आ रही है। अब ड्रीम 11 ने सीधे ही आके उसने कहा कोई कॉइन शॉइन नहीं है ड्रीम 11 का। उसने क्या कहा, उसने कहा सीधा पैसा। जी हाँ, पैसा ही कॉइन है, इंडियन रुपी INR ही उसने अपना सिक्का रखा पैसा कमाने के लिए। फिर स्पॉन्सरशिप से पैसा चाहिए तो वो तो मिल ही रहा था, स्पॉन्सरशिप से पैसा चाहिए था वो तो मिल ही रहा था, लेकिन वो नहीं चाहिए ना, पूरे इंडिया का, जनता का चिल्लर चाहिए, क्योंकि वही तो बिल्डिंग का पिल्लर है। स्पॉन्सरशिप का घंटा 4 डालने का है, स्पॉन्सरशिप से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप चूतियों के लिए होती है, माफिया के लिए स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं होती है। फिर अब क्रिकेट बैटिंग का फाइनल कंपैरिजन अगर मैं किया जाए, अगर कोई पॉइंट नहीं रह गया, सही है, तो कंपैरिजन करूं ड्रीम 11 का क्रिकेट बैटिंग का, तो सीधी बात बोलूंगा, क्रिकेट बैटिंग में आपके पास एक चांस है कि अगर आप 100 लगा रहे हो ना रुपया, 100 रुपया, तो आपके पास चांस है कि अगर आपकी टीम जीत गई तो 100 का 200 मिलेगा, पक्का मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। लेकिन अगर वो 100 अपने ड्रीम 11 में लगाया है, मेरी जितनी रिसर्च है 15-16 साल की, वो ये बोलती है अगर वो 100 रुपया आपने ड्रीम 11 में लगाया है तो उस 100 रुपये को एक काम करे, ड्रीम 11 में लगाने की बजाय उसे अपनी गांड साफ कर लिया करें, वो बेहतर होगा। क्योंकि अपने आप को चूतिया बनाने से बेहतर है वो नोट अपनी गांड के काम आ जाए। अब इससे ज़्यादा डिटेल में जाके मैं नहीं समझा सकता, अब आपकी मर्जी है, आपने ड्रीम 11 खेल के अपने 3-4-5-6 साल लाइफ के बर्बाद कर दिए हैं, या आने वाले साल करने हैं, या पहला साल है ड्रीम 11 में, तो भाई अभी बात आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट बैटिंग करे, लेकिन ड्रीम 11 और क्रिकेट बैटिंग के अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो भाई क्रिकेट बैटिंग में तो 100% चांस है, जो लगाओगे अगर टीम जीत की मिल जाएगा, नहीं तो हार जाओगे, और यहां पर 0% चांस है, शून्य ड्रीम 11 में। तो अब आपने क्या करना है, आप सोचें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर ठोकिएगा भैया। चलता हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज।